हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये है 16 और 17 जुलाई दोनों दिन के टॉप करंट अफेयर्स। तो क्वेश्चन की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है और आपको पता ही है मैप एंड जीएस रिवीजन भी हम लोग साथ में करते हैं। और ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ जिन्होंने भी नहीं खरीदी है उसकी प्राइस ओनली कोरोना की वजह से 65 रुपीज़ है। पूरे एक साल के करंट अफेयर्स हैं, आप लेके परचेज करके देख सकते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देखेंगे तो इसका इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 10 से 12 तक पूछे जाने लगे हैं रिसेंट के एग्जाम्स में। तो चलिए, जितने भी एग्जाम्स देते हैं सब में आता है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना लागू करने में कौन सा देश, कौन सा राज्य शीर्ष पर है? विच स्टेट इज ऑन द टॉप इन इम्प्लीमेंटिंग पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, अब ये जो है आपको बताना है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो आपने देख लिया। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ द इंडिया भी कहते हैं, और ये इसलिए टाइगर स्टेट ऑफ द इंडिया कहते हैं क्योंकि यहाँ टाइगर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। टाइगर से आपको क्या याद आया कि अभी कुछ दिन पहले जो है सुंदरबन में जो सुंदरबन टाइगर्स थे उनकी संख्या 88 से बढ़ के 96 हो गई है। तो ये पूछा जाएगा आपको किस नेशनल पार्क में टाइगर्स की संख्या एकदम से सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं, तो वो है सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है। कुछ टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं जिनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जितने भी ऑप्शन में है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, इन सब का हम लोग देखेंगे। आपको सबसे ज़्यादा हरियाणा में दो नेशनल पार्क्स हैं काला सुल्तान इन हरियाणा। मैंने ट्रिक बताया था, काला सुल्तान इन हरियाणा। तो कालेसन और सुल्तानपुर दो नेशनल पार्क हैं कहाँ? हरियाणा में। उसके बाद पंजाब में 5 नदियों की भूमि है, इसलिए इसे पंजाब कहते हैं। और पांचों नदियों के बारे में मैंने बताया भी है, अलग से नदी पे मैंने वीडियो भी आपके लिए रखा है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट ने इसकी स्थापना की थी और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और इसे हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं। अगला है मध्य प्रदेश की बारी है। मध्य प्रदेश के जितने भी नेशनल पार्क हैं प्लीज़ नोट इट डाउन। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क कहाँ के हैं? तो ये हैं मध्य प्रदेश के। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स डेली देखा कीजिए एक डिफिनिट टाइम पे, क्योंकि अगर आप डेली देखेंगे तो इतने जीएस के फैक्ट्स आपके ऑटोमेटिकली रिवीजन हो जाएंगे, जो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। अब आज मैंने जीएस के रिवीजन के लिए जो रखा है आपको याद रखना है। तो शुरू करेंगे। अरावली हिल्स कहाँ है? तो ये है राजस्थान में, और माउंट आबू इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की पर्वत श्रेणियाँ कहाँ हैं? तो ये हैं महाराष्ट्र में। प्लीज़ याद करिए, मैंने मैप के साथ इसीलिए आपको रखा है। राजमहल हिल्स ये आपको बंगाल और उड़ीसा के रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में भी इसकी जगह है, या इस पहाड़ का स्थान है। आगे बात करते हैं। अगर साउथ इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी ये है अन्नाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का पार्ट है। तो अन्नामलाई की ऊंचाई है 2695 मीटर। ठीक है, और इससे कम जो है ये है नीलगिरी हिल्स, दोदा बेटा। ठीक है, दूसरे नंबर पे है दोदा बेटा। तो यही दोनों फिलहाल आपको याद रखने हैं। आपके पास अगर मैप हो तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे इमेज आप डाउनलोड कर सकते हैं। भारत का एकमात्र राज्य जहां गोल्डन बार खोला गया है। इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू ओपन गोल्डन बार। तो गोल्डन बार खोला जाने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा है बताइए? तो ये है असम। असम जो स्टेट है इसने गोल्डन बार खोला है। तो असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, और असम के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। और जगदीश मुखी गवर्नर है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं पेमा खांडू। और सिक्किम, ये रहा छोटा सा राज्य सिक्किम, जो कि अगले क्वेश्चन में आएगा भी सिक्किम। तो इन सबको हम लोग मैप में देखेंगे, यहाँ के नेशनल पार्क्स, यहाँ के इंपॉर्टेंट चीज़ों को। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड आपको एक फैक्ट याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश के त्वांग, कहाँ से? त्वांग में एंटर करती है, बहुत बार पूछा गया है। और फिर ये असम में चली जाती है, असम में सबसे ज़्यादा बहती है, फिर ये फाइनली बांग्लादेश होते हुए सुंदरबन डेल्टा में इसका अंत हो जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश का
जो नामदफ़ा और मोलिंग नेशनल पार्क, नामदफ़ा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क, ये दोनों जो है यहाँ नेशनल पार्क है। अगला है सिक्किम। सिक्किम में खांगचेंगजोंग, आप अगर इंग्लिश हिंदी जो भी पढ़ते हो आप देख सकते हैं, खांगचेंगजोंग नेशनल पार्क है। असम की बात करें तो असम में डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है और उरांग नेशनल पार्क है। इतने नेशनल पार्क हैं असम में। वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। असम के बारे में आपको और क्या याद आता होगा, रिसेंट के करंट अफेयर्स में मैंने बताया था कि NDFB नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, इसके साथ असम राज्य में समझौता किया गया है और ये समझौता जो है ये ट्रीपर्टाइट है, मतलब NDFB असम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो ये अभी इस राज्य में ही हुआ है। अब इस मणिपुर का देखिए, मणिपुर अभी हाल ही में इनर लाइन परमिट में इसे इंक्लूड किया गया है, ILP में, इनर लाइन परमिट में, ठीक है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कौन से स्टेट हैं जिनकी म्यांमार से बाउंड्री लगती है, तो ये है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। रियली ये सारे वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। त्रिपुरा यहाँ है, इसकी राजधानी है अगरतला। और मैं आपको बता दूं त्रिपुरा के 2 नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड, इंग्लिश में है ये क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, और दूसरा है राजाबरी नेशनल पार्क, इसे बाइसन नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो ये इसकी राजधानी है अगरतला। अगर नॉर्थ ईस्ट को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसी देश से लगती है तो वो है बांग्लादेश, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स किसी एक क्वेश्चन में आपके लिए काफ़ी रहेंगे, फिर बाकी क्वेश्चन हम लोग आगे देखते चलेंगे। इस सारे बटन्स का ज़रूर आप लोग ध्यान रखें। चलिए, हाल ही में विधु पी नायर को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो विधु पी नायर, जैसे जितने भी डिप्लोमेट अपॉइंटेड होते हैं वो सब एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ नाम है किसका? विधु पी नायर। तो ये तुर्कमेनिस्तान के एम्बेसडर, भारत के तुर्कमेनिस्तान में एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। मैंने 2 चीज़ें बताई थी, एक तो होता है हाई कमिश्नर और दूसरा होता है एम्बेसडर। तो जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उनमें भारत के हाई कमिश्नर नियुक्त होते हैं और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उनमें भारत के क्या नियुक्त होते हैं बताइए? तो उनमें नियुक्त होते हैं एम्बेसडर। तो प्लीज़ इन सब बातों का ध्यान रखिए। ये नियुक्त हुए हैं तुर्कमेनिस्तान में। अभी हाल ही में जावेद अशरफ को फ्रांस का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है, फ्रांस का। तरनजीत सिंह संधू को US का किया गया है और भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं। जैसे रोमानिया के एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है आपको कमेंट बॉक्स में अभी बताना है। रोमानिया का मैंने कई बार बताया है और उनका नाम भी रॉसे है। और ये एक विशेष प्लेटफॉर्म है, विशेष वीडियो। आपको जितने भी आपके पास सोशल नेटवर्किंग साइट हैं सब पे इसके लिंक शेयर कीजिए, थोड़ा फॉरवर्ड किया कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। हाल ही में नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य की जयंती भारत के किस राज्य में मनाई गई है? भानुभक्त आचार्य, तो ये है सिक्किम राज्य में मनाई गई। सिक्किम आपने यहाँ देखा ही है। सिक्किम का जो कांगचेंगजुंग नेशनल पार्क है या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और ये सिक्किम में कि जो है सिक्किम स्टेट ने नेपाली पोएट भानुभक्त आचार्य की जयंती मनाने का घोषणा किया है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटोक। अब आइए बाकी स्टेट्स को देखते हैं। मेघालय, मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ हैं और माशिनराम जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश वाला जगह है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ बारिश होते हैं और मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ भी हैं। अब मेघालय के नेशनल पार्क्स को अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। बालफक्रम नेशनल पार्क और दूसरा है नोक्रेक नेशनल पार्क, ठीक है। अगला है मिजोरम। मिजोरम की अगर बात करें तो मुरलेम नेशनल पार्क और फांग फुई या ब्लू माउंटेन, उसका 2 नाम है।
मुरलेम तो आपने एक लिख लिया, नोट कर रहे हो तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, मैं स्लो हो जाता हूँ जब आप लोगों को नोट करने की बात आती है। और दूसरा है फांगफुई या ब्लू माउंटेन, ये दोनों नेशनल पार्क मिज़ोरम के हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के मामले से। जो भी नेशनल पार्क हैं, जो भी खनिज संपदा हैं, जो भी नदियां हैं, वो यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाती हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में नागी दास साध्वी का निधन हो गया। नागी दास साध्वी ये क्या थे? आइए आप देखिए, इंग्लिश में भी है, और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, एक बात का ध्यान रहे, टेलीग्राम का हमारा जो ग्रुप है उस पर क्विज़ भी आते रहते हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो भी आप वहां ले सकते हैं। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं पिछले दिनों की पीडीएफ उस पर अपलोड करूंगा, तो पिछले पीडीएफ जितने भी हैं उसे रिवीजन करिए और साथ ही साथ इसको आप याद करते चलिए, ठीक है। तो पत्रकार जो हैं नागी दास साध्वी, ये पत्रकार हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ, हु इज़ अपॉइंटेड एज इंटरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई, तो ये अपॉइंट हुए हैं हेमांग अमीन। इनका नाम जरूर याद रखिए, हेमांग अमीन का अपॉइंटमेंट हुआ है बीसीसीआई के इंटरिम सीईओ, क्योंकि जो इसके पहले सीईओ थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हेड क्वार्टर कहाँ है बीसीसीआई का? बीसीसीआई का हेड क्वार्टर जहाँ भी है क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर आप लोग लाइव भी दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ और है, जिन लोगों ने भी करंट अफेयर्स की पीडीएफ बहुत सारे लोगों ने परचेज की है, वो अगर उनको पीडीएफ नहीं मिला है या ओपन करने में दिक्कत हो रहा है तो WPS ऑफिस पर बहुत अच्छे से खुलेगा, आपको ये डाउनलोड करके प्ले करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर आपने परचेज किया है और आपको प्रोडक्ट नहीं मिला है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको नंबर दे दूंगा, उस व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूंगा, ठीक है। आपको कहीं से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज़ आप लोग अपने ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ बनाया है हेमांग अमीन को, ठीक है। तो अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। हाल ही में किसे इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 ये दिया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को। छत्तीसगढ़ के सीएम और गवर्नर हैं अनसुईया उइके और सीएम हैं भूपेश बघेल। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। छत्तीसगढ़ में क्या क्या है, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, क्या क्या खनिज है। देखिए, कोयला का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ करता है, लेकिन रिजर्व सबसे ज़्यादा उड़ीसा के पास है, ठीक है। तो इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 ये गया है छत्तीसगढ़ को, ओके। छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क्स को प्लीज़ नोट कर लें। इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। ये जो दो नेशनल पार्क हैं ये कहाँ के हैं बताइए? ये हैं छत्तीसगढ़ के। तो प्लीज़ ध्यान से सुना करो यार, आप लोग ध्यान रखो और लास्ट तक देखा करो, क्योंकि सारे फैक्ट्स और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इंद्रावती, कांगेर वैली और गुरु घासीदास तीनों नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 2020 भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? इंडियाज़ ग्रेटेस्ट पार्टनरशिप इन ट्रेड, तो ये है अमेरिका। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार पहले चीन था और अब अमेरिका ने इसे रिप्लेस कर दिया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अगला फैक्ट है, अमेरिका ने इसे रिप्लेस कर दिया। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिलती है 1776 में, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में, और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बनती है 1789 में, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान रखने चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान ने किस देश के चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? ईरान डिस्कार्डेड विच कंट्री फ्रॉम चाबहार रेल स्कीम। तो ये रेल परियोजना थी और इसमें से भारत को ईरान ने बाहर कर दिया है। ठीक है, इंडिया को बाहर कर दिया है। क्यों? क्योंकि चाबहार जो है ये भारत का एक तरीके से प्रोजेक्ट था, यहाँ पे इनके पोर्ट हैं और अभी ईरान के डायनेमिक्स सही से चल नहीं रहे हैं, उन्हें आंतरिक रूप से काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी है। ईरान ने अभी हाल ही में अपना करेंसी चेंज किया है, उसका नाम है तोमान, और अमेरिका ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी कुछ दिन पहले। तो आपको याद रखना है, ये कासिम सुलेमानी कहाँ के जनरल थे? तो ईरान के ही थे और इराक में इनकी हत्या हुई थी। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, हत्या हुई थी इराक में और ये थे जनरल ईरान के, और अमेरिका ने इन्हें मारा था। ठीक है, तो ये चाबहार पोर्ट कहाँ है? ईरान में। तो 5 फैक्ट्स आपको यहाँ याद रखने हैं। ठीक है, ग्वादर पोर्ट आपने सुना होगा, ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक लिखा गया, देखिए जैसे जब इस तरीके की किताबें जब भी लिखी जाएं तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। इसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, और इन्होंने अपने शुरुआती जो इनिशियल फेज़ के हार्डवर्क हैं और उस समय की यादें हैं उसको इन्होंने समाहित किया है। इनका नाम है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की कोई ऐसी बुक जो आपको बहुत पसंद आती हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बड़े राइटर हैं ये। चलिए, हाल ही में किस आईआईटी ने यूं ही सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध सैनिटाइजिंग डिवाइस जैसे क्वारंटाइन सिस्टम लॉन्च किया गया था मुंबई आईआईटी के द्वारा, इसी तरीके से शुद्ध सैनिटाइजिंग डिवाइस लॉन्च किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान दिया गया? पॉल हैरिस फेलो अवार्ड गोज़ टू विच स्टेट? तो ये इस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया तमिलनाडु, और तमिलनाडु के सीएम का नाम क्या है? के पालनी स्वामी, और यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। तो जो भी तमिलनाडु से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पोर्ट है तूतीकोरिन पोर्ट, एन्नोर पोर्ट और कमराजार पोर्ट, ये सब है तमिलनाडु में। चेन्नई पोर्ट भी है, चेन्नई, और यहाँ पे एक एयरपोर्ट है, उसका नाम क्या है? एयरपोर्ट का नाम आपको पता ही है, चेन्नई एयरपोर्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तमिलनाडु में नेशनल पार्क्स जो हैं आप उनको ध्यान रख सकते हैं। तमिलनाडु के नेशनल पार्क्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं और क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो नेशनल पार्क है, क्या नाम है? मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई। दूसरा है मुकुर्थी। तीसरा है इंदिरा गांधी अन्नामलाई, इंदिरा गांधी के साथ अन्नामलाई भी है। और गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ गुंडी लिख दिया आपने। और मन्नार नेशनल पार्क। दोस्तों देखिए, मैंने इसका बहुत बेस्ट ट्रिक बनाया था। गुंडी इंदिरा मूक रहकर मन्नार की मलाई खा गई। अगर आपने ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में इस नेशनल पार्क्स की वीडियो देखी होगी तो आपको सारे ट्रिक याद होंगे, और ट्रिक को नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये नेशनल पार्क 105 हैं और मैंने ट्रिक से सारे नेशनल पार्क मुझे याद हैं। तो आप भी याद कर सकते हैं, ट्रिक बहुत ईजी है। जैसे तमिलनाडु का मैंने बताया, गुंडी इंदिरा मूक रहकर मन्नार की मलाई खा गई, तो इससे आपको ये पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, अगला है, हाल ही में गूगल ने भारत में कितने बिलियन डॉलर निवेश की घोषणा की है? तो गूगल ने भारत में 10 बिलियन डॉलर निवेश करने का ऐलान किया है। कितना? 10 बिलियन डॉलर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली लोक अदालत का आयोजन किया? फर्स्ट ई लोक अदालत ओपनड बाई, तो फर्स्ट ई लोक अदालत ओपनड हुआ था, ये हुआ था छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। और शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? तो आपको जनरली ये याद रखना है, SIG 716 ये अमेरिका से भारत खरीदेगा। किससे खरीदेगा? अमेरिका से। दोस्तों, मैं आपके सहूलियत के लिए अब कलर भी कर देता हूँ,
ताकि आपको दिक्कत ना हो याद करने में और सहूलियत ज़्यादा हो। ठीक है, तो SIG 716 असॉल्ट राइफल ये अमेरिका ने से इंडिया खरीदेगा। अगला है, हाल ही में ली सियन लूग किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? ली सिएग लूग न्यू PM ऑफ सिंगापुर। कहाँ के बन गए हैं? सिंगापुर के नए PM बन गए हैं। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी। और मैंने कई बार स्टेट ऑफ मलक्का दिखाया भी होगा, उसमें सिंगापुर का जिक्र किया होगा। चलिए आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने रोको टोको कैंपेन चलाने की घोषणा की है? तो रोको टोको कैंपेन जो है ये है मध्य प्रदेश सरकार की। किसकी है? मध्य प्रदेश सरकार की। मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारे फैक्ट्स हमने बताए हैं। अगला है, हाल ही में सीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? सीरियन ग्रैंड प्रिक्स ये जीत लिया है लुइस हैमिल्टन, जो कि ब्रिटेन से हैं। कहाँ से हैं? ब्रिटेन से। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च परिवहन किया है? तो ये बांग्लादेश का सूखी मिर्च परिवहन किया है आंध्र प्रदेश राज्य ने भारतीय रेलवे के साथ। ठीक है, आंध्र प्रदेश याद रखना है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो बताइए। तेलंगाना की हो गई हैदराबाद, तो आंध्र प्रदेश की हो गई अमरावती। तो आंध्र प्रदेश ने ही सूखी मिर्च का परिवहन किया है, किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। और यहाँ की अभी 3 राजधानी बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। आपको CM और गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश कमेंट करके बताना है। हाल ही में ब्रिटेन में FDI द्वारा सबसे अधिक निवेश करने वाला देश कौन बन गया? FDI इन्वेस्टेड इन ब्रिटेन। तो ये जो है ये अमेरिका फर्स्ट पे है और दूसरे नंबर पे है भारत। तो आपको याद रखना है, ब्रिटेन में FDI सबसे ज़्यादा निवेश किया अमेरिका ने, दूसरे नंबर पे है भारत। तो भारत का भी याद रखना है। हाल ही में एशिया कप टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये स्थगित किया है 2021 तक के लिए। तो ये 2 दिनों का करंट अफेयर्स था जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया। अब पिछले दिन के करंट अफेयर्स अगर आपने देखे होंगे तो आपको कमेंट करके बताना है। हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर बाकी सभी भारतीय चैनल पर बैन लगा दिया है? तो ये देश है चीन, जापान, नेपाल या पाकिस्तान। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स।